नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुंभ राशि में सूर्यदेव 5वें भाव से 8वें भाव तक किस प्रकार का प्रभाव देंगे। पहली वीडियो में हमने लगन से लेकर के चौथे भाव तक की चर्चा की और उसमें हमने उसके प्रभाव को बताया। आज हम जो बताने वाले हैं आपके लिए वो 5वें भाव से लेकर के 8वें भाव तक 8वें भाव तक की चर्चा करेंगे। मित्रों, आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को क्रम से आप देखिए। हमारे क्रम वाइज वीडियो चल रहे हैं, आप क्रम से देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप ज्योतिष को समझ पाएंगे। बीच में यहाँ के तहाँ से आप वीडियो देते हैं, उसको ना देखने का आपके लिए कोई लाभ है ना आपको कोई लाभ प्राप्त होगा। कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर मैं जवाब नहीं दे पाता सर आपके लिए, और कमेंट्स बॉक्स में आप पूछेंगे तो मैं वहाँ जवाब देने की भी कोशिश करता हूँ। आपके कमेंट्स आते हैं, आप इसको लाइक शेयर करते हैं, हम आपके लिए धन्यवाद करते हैं अपनी तरफ से कि आप ऐसा ही आप अपना प्यार हमें देते रहें। आज सूर्यदेव कुंभ राशि के कुंभ लगन के हिसाब से पंचम भाव में बैठे हों तो कैसा प्रभाव देंगे। आप अपनी जन्म पत्रिका को खोलिए और देखिए उसमें कि कहीं आपके पत्रिका में कहीं पंचम भाव में तो नहीं बैठे। तो पंचम भाव काल पुरुष की राशि के आधार पर इनका ही अपना घर कहा गया है, और वैसे तात्कालिक जो स्थिति है इनकी वो सप्तम भाव के स्वामी हैं। ये सप्तमेश बनते हैं, कुंभ लगन में सूर्यदेव सप्तमेश बनते हैं, तो वहाँ का भी प्रभाव देंगे और पंचम भाव का भी प्रभाव देंगे, लगन का भी प्रभाव देंगे, क्योंकि वहाँ के कारक भी हैं। ये चीज़ें आपने समझ ली, ज्योतिष सीखने में आपके लिए बहुत मददगार होंगी। इन चीज़ों को ही पकड़ना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से कही जा रही है और इसका कहाँ से प्रभाव आ रहा है। ज्योतिष ये वेदांग है, वेदों का छठा अंग है और वेदों का इसको नेत्र कहा गया है। तो ये मानिए हम वेद ही पढ़ रहे हैं। ये आपका मार्गदर्शन करती है ज्योतिष, तो आप अपने आप को बचा सकते हो कुरीतियों से, पाखंडों से। अपने जानने वाले आपके मित्रों को भी आप इससे अवगत करा सकते हो, जब इसकी आपको जानकारी होगी तभी तो इसलिए आपको इसकी जानकारी यदि आप रुचि रखते हैं तो क्रम से देखिए तो उसका लाभ उठाइए। चलिए मित्रों, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, इसीलिए हम इसको अब छोटे छोटे टुकड़ों में करके चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये शिकायत आई कि बहुत लंबा वीडियो हो जाते हैं और हम उतना समय नहीं दे पाते। तो देखिए 10-15 मिनट या 10 मिनट या 12 मिनट तो आपको देने ही पड़ेंगे यदि सीख रहे हैं तो पंचम भाव में आपके 5वें भाव में सूर्यदेव बैठे हों तो क्या प्रभाव देने वाले हैं। तो कहा है शास्त्र में, सिद्धांत है ये, वैदिक सिद्धांतों में ये कहा है कि क्रूर ग्रह केंद्र और त्रिकोण में बैठे हों तो शुभ फल देते हैं, योगकारी हो जाते हैं। और ये तो सूर्य वैसे भी योगकारी बन गए 5वें भाव, क्योंकि सप्तम के केंद्र के स्वामी होकर के त्रिकोण में बैठे। केंद्र का स्वामी पारसरी सिद्धांत से केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठे या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठे तो ये राजयोग कारक हो जाते हैं। तो आपकी बुद्धि, विवेक, ज्ञान, शिक्षा बहुत अच्छी रहेगी। आपके अंदर बुद्धिमत्ता की कमी नहीं रह सकती, बहुत विद्वान होंगे आप। हर परिस्थिति को सोच समझ करके भापेंगे और उसका लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी उससे अवगत कराएंगे। जो आपके पास ज्ञान है उस ज्ञान की चर्चा आप दूसरों से भी करोगे। पंचम भाव संतान का होता है, आपके तालमेल अपने संतान के साथ अच्छे रहेंगे।
आपकी संतान भी बहुत अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली होगी, ज्ञानी विवेकी होंगे। मिसाल बनेगी कि ऐसे जातक के जो बच्चे संतान होती है बहुत प्रखर बुद्धि वाली होती है। इस प्रकार से पंचम भाव में बैठ करके सूर्यदेव आपके उन्नति तरक्की की तरफ ले जाने वाले बनेंगे। बुद्धि विवेक ज्ञान से ही आदमी तरक्की करता है। आपकी शादी सही उम्र में हो जाएगी, शादी के युग होते के साथ ही शादी होगी, क्योंकि सप्तम भाव के भी ये स्वामी बन रहे हैं। तात्कालिक स्थिति कहाँ के बैठे, कहाँ से स्वामी है, ये सातवें भाव के स्वामी स्थित कहाँ है, वो पंचम भाव में स्थित है। तो इस स्थिति के आधार पर और भाव के आधार पर सूर्य आपके लिए, आपके जो पार्टनरशिप होगी वो बहुत लंबी चलने वाली होगी, अच्छी होगी, उससे लाभ मिलेगा आपको। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, आपका व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो उसमें आपको उन्नति तरक्की होगी। बुद्धि विवेक से अपने से काम को बहुत आसानी से आगे ले जाओगे, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। पहली संतान पुत्र होने की के योग बन जाते हैं, यदि कुछ और ग्रहों का योग बन जाए तो। इस प्रकार से पंचम भाव में सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। यहाँ से दृष्टि जो जाएगी वो 11वें भाव पर जाएगी। अब दृष्टि नुकसान देती है। और 11वां भाव क्या है? बड़े भाइयों का। यदि बड़े भाई आपके हैं 11वें भाव पर या सूर्य के ऊपर कोई अशुभ प्रभाव आता है राहु और शनि का, तो आप ही अकेले हैं अपने परिवार में। यदि ऐसा नहीं है और आपके बड़े भाई बहन हैं तो उनके साथ तालमेल अच्छा नहीं रहेगा, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा, आपकी डिजायर पूरी होने में दिक्कतें आएंगी, उनसे अलगाव हो जाएगा, आपकी उन्नति तरक्की में बाधा आएंगी, सरकारी कामों में बाधा पड़ेंगी। इस प्रकार से सूर्य 5वें भाव में बैठ करके 11वें भाव को जब देखेंगे तो वहाँ के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। आपकी पदोन्नति में दिक्कत आएगी, आपके बॉस के साथ अनबन रहेगी, ये सब आपको देखने को मिलेगा। अब सूर्यदेव आपके छठे भाव में बैठे हो तो क्या प्रभाव देंगे? तो 3, 6, 11 या 10वें भाव में ये अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो तीसरे भाव में बैठ कर के अब इनके कारकत्व क्या है कि ये अपना अनुशासन चलाएंगे, राजकीय विभाग में काम करने वाले होंगे, उसकी तैयारी करेंगे तो अच्छा रहेंगे। संतान आपका साथ देगी, संतान आपकी शिक्षा ले रही है वो भी बढ़िया रहेगी, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी पूरी होगी, कराएंगे। ये आपके छठे भाव की बात करें तो भाव किससे संबंधित अशुभ फल देते हैं। क्या फल देंगे? शत्रु भी बढ़ेंगे। तो छठा भाव होता है शत्रुओं का, रोग का, ऋण का। तो आप कर्जदार भी होंगे, आपके शत्रु भी आपके सामने खड़े हो जाएंगे, रोग भी आने की संभावना बनेगी, लेकिन आपकी विजय होगी। तो इस प्रकार से छठे भाव के लिए भी सूर्य बहुत अच्छा कार्य करेंगे। यहाँ से जो दृष्टि जाएगी 12वें भाव पर जाएगी, वो अच्छा नहीं। 12वां भाव होता है शय्या सुख का। ये सप्तम भाव के स्वामी होकर के कहाँ पहुँचेंगे? 12वें भाव में, लगन से 12वें भाव में, अपने से छठे भाव में। तो शय्या सुख में कमी, पति या पत्नी के स्वास्थ्य में कमी,
कोर्ट कचहरी थाना दरबार होने की संभावना, हॉस्पिटलाइज होने की संभावना, लेकिन सूर्यदेव आपको वहां से निकाल के ले आएंगे। परेशानी अड़चने आपको होंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन यदि कोर्ट कचहरी की बात करें तो आप ही विजय होंगे, आपकी ही विजय होगी, ये मान करके चलिए। अब सूर्यदेव यदि 7वें भाव में बैठे हों, अपने ही घर में बैठे हों, तो क्या प्रभाव देंगे? बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। बुद्धि विवेक ज्ञान आपका काम करेगा, क्योंकि मैंने बताया ना कालपुरुष की राशि में पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, तो आपका ज्ञान विवेक से, शिक्षा से आप अपने परिवार को मैनेज करके चलने वाले होंगे। छठे भाव में बैठे थे तो वहाँ आपस के जो पति या पत्नी के स्वास्थ्य की कमी कहीं नजर आती है, क्योंकि अपने से 12वां भाव हो जाता है, लगन से छठा भाव हो जाता है। और सारी चीज़ें तो देंगे, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए वहाँ शिथिलता करेंगे। लेकिन यहाँ बैठ करके 7वें भाव में बैठ करके आपके दाम्पत्य जीवन को मजबूत बनाएंगे, क्योंकि अपना घर है उनका। आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी, व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, लंबी यात्राएं करेंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा। अब स्वभाव की बात करते हैं कि इनकी दृष्टि जाएगी आपके व्यक्तित्व पर, लगन भाव पर, तो आपको क्रोधी तो अवश्य बनाएंगे, और क्रोध से ही काम खराब होते हैं। आपके लिए स्वास्थ्य की चिंता करनी पड़ेगी, स्वास्थ्य को खराब करेंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत देंगे, चाहे वो ब्लड प्रेशर की परेशानी हो, चाहे रक्त विकार की परेशानी हो, चाहे हड्डियों से संबंधित हो, हार्ट की परेशानी होने की संभावना बन जाती है। इस प्रकार से मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी कमी कहीं आ सकती है, क्योंकि इनकी दृष्टि अच्छी नहीं कही गई। दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, व्यापार बढ़िया चलेगा, पार्टनरशिप आपकी बढ़िया रहेगी, यात्राएं करेंगे, उससे लाभ प्राप्त होगा। ये सब आपके लिए, क्योंकि केंद्र भाव बन जाता है, और केंद्र में अपने ही घर में सूर्यदेव बैठे हुए हैं। मित्रों, बात करते हैं हम सूर्यदेव की। यदि अष्टम भाव में बैठे हों तो क्या प्रभाव देंगे? आप पत्रिका में देखते रहिए आप, और अपना ये कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, क्या यदि उसकी दशा अंतरदशा आकर के निकल गई है तो क्या आपके जीवन में वो घटना सामने आई या नहीं आई? मुझे बताएंगे आप तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अष्टम भाव अच्छा नहीं कहा गया किसी भी ग्रह के लिए। तो यहाँ बैठ कर के आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर रहेगा, आत्मबल में कमी आएगी, संघर्ष आपको करना पड़ेगा, चोट फेंट लगने की बहुत संभावना बनी रहेगी। और यहाँ से दूसरे भाव को देखेंगे तो आपके धन पर भी असर पड़ेगा, आपके परिवार पर भी असर पड़ेगा, वाणी कर्कश रहेगी। जो आप धन कमाएंगे किसी न किसी माध्यम से आप आवेश में आकर के आप खर्च कर देंगे, या आप उसका नुकसान उठा पाएंगे। तो ना तो परिवार के लिए अच्छा, ना आपके इकट्ठा किए हुए धन के लिए अच्छा, वाणी के लिए तो अच्छा है ही नहीं, क्योंकि वाणी ही सारा कुछ खराब करती है। तो यदि आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, मैं सलाह देता हूँ आपको कि यदि दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा सूर्य की आ जाती है और अष्टम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, इवन यहाँ मैं कुंभ राशि की ही कुंभ लगने की बात कर रहा हूँ, फिर भी आपको किसी भी उसमें बैठे हों लगन में, तो ये चीज़ों का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में आपके पार्टनर के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, ससुराल पक्ष से आपकी अनमन हो सकती है। इस प्रकार से मैंने आपके लिए पंचम भाव से लेकर के अष्टम भाव तक के सूर्य का विवेचन किया, इसका विश्लेषण किया, उसके बारे में बताया। मित्रों, आपको कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम कमेंट्स में अवश्य बताइए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।